ये आपका है KCA 101 का सॉल्यूशन, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसको लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपका पूरा जो है पूरा सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, जो ये ऑल जो तीनों सेक्शन है, ये ऑल सेक्शन इसमें सॉल्व है। और ऑल क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है ऑप्शनल वाला भी, वो सब है। तो हमने पहले सेक्शन ए का डाला है, तो सेक्शन ए को मैं रोकूंगा नहीं, एक बार हल्का देख लीजिए। सेक्शन ए में ये सब क्वेश्चन है। ये आपका सेक्शन ए चल रहा है, ये सेक्शन ए हो गया यहाँ से। अब आएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी का भी वीडियो है, आप आई बटन चेक कर लोगे। आई बटन पर मैं सेम इसी टाइम पर डाल दिया हूँ। आप सेक्शन बी अगर कोई नहीं देखे होंगे तो वो देख सकते हो। इसको ऐसे कर दो, ऐसे, और स्लो स्लो करके निकाल रहा हूँ। यहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है, तो सी सेक्शन में देखिए, इसमें से पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7, टोटल जो पर यूनिट से एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन लिया गया है। और इसमें सिंगल सिंगल क्वेश्चन में से दो दो क्वेश्चन है, तो दो में से कोई भी पहले ही, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, एटम्प्ट एनी वन पार्ट ऑफ फ्लोइंग, तो इसमें से आपको कोई भी एक पार्ट चूज करना है। एक पार्ट मतलब जो क्वेश्चन जैसे 3 का ए, 3 का बी में से कोई भी आप ए कर लो या बी कर लो। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मेमोरी क्या होता है और मेमोरी हिरार्ची क्या होता है, इसमें स्पीड, साइज और कॉस्ट का क्या फैक्टर होता है। ये क्लास नहीं है, सबसे पहले तो ये क्लास नहीं है, ये ऐसे जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसका नोट्स का ये एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें जैसे इस टॉपिक को अगर पढ़ाऊंगा तो लगभग 20-25 मिनट टाइम लगेगा, और 20-25 मिनट में मैं 3 घंटा का पेपर डील कर रहा हूँ। तो ये पढ़ने वाला है कि इस तरह से आप आंसर को ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने पेपर में। तो ये इस तरह से ले लो। उसके बाद जैसे सेमीकंडक्टर, ये मेमोरी हमने ले लिया। उसके बाद टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन, और फिर हम नीचे वाला पार्ट जो है मेमोरी हिरारिची। मेमोरी हिरारिची में ये वाला फिगर आपको बनाना पड़ेगा अच्छा से। और फिगर बना के जैसे आपको अगर कॉस्ट फैक्टर, स्पीड फैक्टर, कॉस्ट पर बीट के बारे में एक एक लाइन अगर लिखना है तो लिख सकते हो। ऐसे कोई यहाँ पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना काफ़ी हो जाता है। उसके बाद आपका आता है, क्या है, आउटलाइन द डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, गिव एग्जांपल। तो इसमें क्या करोगे कि एक तो आपको बोला कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो उसका पहले आप डिफिनीशन डाल देते हो। और डिफिनीशन देने के बाद हम डिफरेंस टेबल बना लेंगे। टेबल आप अपने अकॉर्डिंग, आप चाहो तो जैसे इस तरह से या पॉइंट वाइज वर्सेस करके भी लिख सकते हो। ये डिफरेंस टेबल आप देख पा रहे हो, इसमें जो डिफरेंस है, तो आपको बस ये करना है कि अलाइन करके लिखना है पेज में। आप लोग का मैं कॉपी में देखता हूँ, बच्चा जो कॉपी में लिखता है वो कोई कोई बच्चा सीधे कॉपी को ही पलट के लिखता है, मतलब उसको उल्टा सीधा करके जैसे, तो वैसे में कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम होता है। तो आपको क्या करना है, सीधा जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर से, हो सकता है टेबल थोड़ा लंबा बने, कोई बात नहीं है। या पॉइंट को भी आप अपने अकॉर्डिंग छोटा करके जैसे अलग अलग पॉइंट बना सकते हो। इसमें हमने पॉइंट को कनेक्ट करके दिया है। आप उसको जैसे लैंग्वेज डाले तो लैंग्वेज में जैसे ये इतना क्या, यहाँ पर आप लोअर लेवल लैंग्वेज लिख दो, इधर जावा, C++, VB.NET इस टाइप से ले लो। यहाँ पर जैसे है एग्जांपल तो कंपाइलर, तो इसको आप लीनियर में लिख दो, मतलब पॉइंट बना के कि कंपाइलर ये, इधर वर्ड प्रोसेसर वेब। तो इस तरह से लिखोगे तो आपका टेबल बेटर रहेगा। हाँ, थोड़ा पेज ज़्यादा लगेगा तो वो कोई बात नहीं है, पेज में मतलब विजिबिलिटी अच्छा रहेगा आपके पॉइंट का। सब पॉइंट देना ज़रूरत नहीं है, आप जो है मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट डालो, लेकिन अच्छा से। उसके बाद के क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है,
क्वेश्चन नंबर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम से है, तो उसमें क्या कहता है, रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन रिसोर्स एलोकेशन, और फिर कहता है कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम आर डिफरेंट फ्रॉम, तो इसमें भी डिफरेंस ही है, किसका बीच में डिफरेंस है, हार्ड रियल टाइम सिस्टम में और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इसमें जैसे हमने 4 पैरामीटर्स लिया है, सीपीयू, मेमोरी, डिवाइस और स्टोरेज स्पेसिफिकेशन स्पेस, तो ये लिया। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाएगा, फिर आपका रिसोर्स मैनेजर का क्या रोल है वो बता दिया जाएगा अच्छा से, और फिर हम डिफरेंस टेबल ये ले लेंगे। बस ये डिफरेंस टेबल ले लिया, आपका काम हो गया। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर इसी का 4 का बी में, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क से है, डेटा कम्युनिकेशन से ये क्वेश्चन है। तो डेटा कम्युनिकेशन और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको डेटा कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा, और आपको बताना पड़ेगा कि इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मेजर बुक में, ऐसे किसी किसी बुक में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, 7 भी है, लेकिन जो मेजर जो आपके सिलेबस में बुक है उसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलेस और जिल्टर। ठीक है, तो जिटर से बस इतना करना है। उसके बाद आप आ जाते हो क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए में है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेट आर्किटेक्चर समराइज। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, छोटा करके लिखना है, इसीलिए उसको भी पता है, जो क्वेश्चन दिया है उसको भी पता है कि ये क्वेश्चन लंबा जाएगा, तो वो पहले ही बता दिया है कि समराइज करना है। तो समराइज करना है, पहले इंटरनेट का आर्किटेक्चर थोड़ा सा बता दीजिए, उसके बाद उसका लेयर बता दीजिए, और अगर मन है तो सब लेयर के बारे में एक एक लाइन लिख सकते हो, ये मन पर है कि आप ब्राउज़र के बारे में, जैसे बोला कि स्पेसिफिक एप्लीकेशन, और जैसे ब्राउज़र हुआ, ईमेल क्लाइंट हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो, HTTP के बारे में एक एक दो दो लाइन का डिफिनीसन टाइप से बता दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। ऐसे इतना काफ़ी है। उसके बाद ये फिगर अच्छा से लगा दोगे, और इस फिगर में इंटर रिलेशन कैसे एक दूसरे में है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बनाया हुआ है वर्किंग मैकेनिज्म टाइप से, तो इसको आपको पढ़ना है, देखना है। आगे आते हैं, तो इसमें क्या है, 5 का बी नंबर क्वेश्चन होगा, उसमें कहता है ऑन व्हाट बेसिस कैन बी सिटी बी कॉल्ड ए स्मार्ट सिटी, इलिस्ट्रेट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग सिटी टू बी स्मार्ट। ये जो है ये आईओटी का क्वेश्चन है, आपके 3rd यूनिट के 2nd पार्ट का आईओटी वाला जो पार्ट है, आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो उसमें ये वहीं से ये क्वेश्चन स्मार्ट सिटी करके डायरेक्ट टॉपिक है, उसी से ये क्वेश्चन है। एक तो आपका स्मार्ट सिटी का है, तो उसको आप कैसे देख रहे हो, इसमें पहले तो स्मार्ट सिटी के बारे में थोड़ा सा बता दो, उसके बाद इसका लेयर क्या होता है वो आप बता दो, और लेयर में जैसे सेंसिंग या परसेप्शन, नेटवर्क लेयर, डेटा प्रोसेसिंग, तो ये हाईलाइट किया गया है, कलर चेंज करके बोल्ड किया गया, इसको आप अच्छा से ऑर्गेनाइज वे में करोगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है उस पर हम आ जाएंगे, तो आईओटी को कैसे स्मार्ट सिटी में यूज होता है, कहाँ पर यूज होता है, कौन एमसीडी यूज करता है, और किस अकॉर्डिंग वो मतलब सिटी का गैस, हेल्थ केयर, वाटर, ये सब जितना भी सिस्टम होता है वो सबको, और बहुत सारा सिस्टम होता है, इसमें तो बहुत कम बताया गया है, जैसे सीसीटीवी कैमरा वगैरह का जो सेटिंग वेटिंग होता है उस सब के बारे में, तो उतना लिखना नहीं है इसमें, मतलब समराइज पॉइंट लिखना है, तो समराइज पॉइंट में आप इतना लिख सकते हो। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट में बोला सास, पास और IaaS। पहले तो इसका डिफिनीशन एक एक लाइन ले लो। डिफिनीशन यहाँ पर जैसे सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म एज ए सॉफ्टवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो ये सब में क्या हुआ, सब जो है वो सर्विस से ही सर्विस करके है, तो इसको देखना है। ये इसमें देखोगे उस इसका जो जो है कहानी, वो कहानी थोड़ा सा देख लोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखना है आपको। एग्ज़ाम में जब टर्म रहेगा तब आप ज़्यादा लिख पाओगे, आप पढ़ोगे नहीं, यहाँ आप टाइम नहीं दोगे, वीडियो को स्लाइड कर दोगे और फॉरवर्ड कर दोगे, फिर एग्ज़ाम में आप फैन को देखते रहोगे, सीधा बात है। उसके बाद यहाँ पर आ गया इसका डिफरेंस, तो इसका सबका पहले फुल फॉर्म में डिफरेंस किया गया है, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म में डिफरेंस किया गया। इसमें न एक जगह जो है आप देखोगे न, यहाँ पर जो है ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर, तो ये जो है यहाँ पर गलती है, सर्विस एज सॉफ्टवेयर नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा सॉफ्टवेयर एज सर्विस, ठीक है। टाइपोग्राफिकल एरर ये हुआ, यहाँ पर होगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। ये यहाँ पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये इसका फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो ये आप उठा लोगे।
और इसका फिर डिफरेंस टेबल पर बात कर लेते हैं। तो इसका डिफरेंस टेबल जो है वो इस तरह से बना लोगे अच्छा से देख के, और फिर इसका नीचे एग्जांपल है। तो डिफरेंस टेबल अच्छा से मैनेज वेब में जब प्रैक्टिस करोगे तो मैनेज वेब में आप बना लोगे, बहुत अच्छा से बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप इसका यूज कर रहे हो किसी भी रूप में, अगर आप इसका यूज कर रहे हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि सेकेंड सेमेस्टर का वीडियो, आगे और सब्जेक्ट का वीडियो, क्योंकि हम जो मेन वीडियो डालते हैं वो एग्ज़ाम के वीक में डालते हैं। तो एग्ज़ाम के वीक में क्योंकि हमारा अपना भी स्टूडेंट जो हमसे पढ़ा है, तो उसको भी अब उस समय क्लास, तो जैसे 50 स्टूडेंट है तो 50 को क्लास तो हम नहीं लगा सकते हैं, तो वीडियो फॉर्म में उसको एग्ज़ाम में आपको एक तो सॉल्व क्वेश्चन मिल जाता है, ऑर्गेनाइज वेब में आंसर मिल जाता है। तो उससे आपको उस समय अपने मार्क्स को, अपने नॉलेज को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, आपके क्लास में जो आपका फ्रेंड है उससे शेयर कीजिए, ताकि दूसरा आदमी भी लाभ उठा पाए। क्योंकि ये कोई फनी वीडियो तो है नहीं कि इसका जो है सर्च ऑटोमेटिक होगा, ये तो एकेडमिक वीडियो है, उसमें भी स्पेसिफिक अब एमसीए का है, तो इसका यूज़र बेस कम होता है। और यूज़र बेस कम होने के कारण क्या होता है, ये वीडियो ज़्यादा आदमी के रेफरेंस में नहीं जाएगा। तो आप शेयर करोगे तो कम से कम आपका जो जिसको ज़रूरत है उसके पास तो पहुंच जाएगा। तो अब आ जाते हैं, ये 6 का बी क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन को क्रिएट कैसे किया जाता है, और बोला कि क्या बोला, जेनेसिस ब्लॉक। पहले ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा लिखना है, मैं थोड़ा ज़्यादा लिख देता हूँ, आप थोड़ा सा लिखिए, ब्लॉकचेन का डिफिनीशन वगैरह कर दीजिए, बिजनेस बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन। इसमें अब हमने जैसे टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग और टाइटर सिक्योरिटी को जैसे हमने पूरा बनाया, आप इसको बस ऐसे पॉइंट में टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग लिख के ऐसे इस तरह से भी कर सकते हो। उसके बाद क्रिएशन प्रोसेस है, क्रिएशन प्रोसेस में स्टेप लगाए हुए, स्टेप 1। अब स्टेप 1 में आप चाहो तो एक लाइन लिख के ये व्हाट वगैरह ये सब हटा दो, लेकिन हमने डिटेल कर दिया है कि हो सकता है कि ब्लॉक, जैसे क्वेश्चन आगे हो सकता है पूछ दे कि ब्लॉकचेन क्रिएशन प्रोसेस, तो वहाँ पर ये आंसर कम आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लंबा लिखना है, तो ये सब प्रोसेस आपको। उसके बाद ये हो गया स्टेप 2, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप 4, इस तरह से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। उसके बाद आता है ये जेनेसिस ब्लॉक। जेनेसिस ब्लॉक के बारे में है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। उसके बाद आपका आ जाता है अटेम्प्ट एनी वन पार्ट ऑफ येस। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में से एक करना रहता है। 7 का भी पार्ट ए है, पेट पार्ट भी है, आप चाहो तो पार्ट ए जो आता है वो करना है, जो अच्छा सा आपको आए, तो पार्ट ए कीजिए या पार्ट बी कीजिए। तो इसमें क्या बोला कि एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और गिव इट्स एप्लीकेशन। तो पहले आपको ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा कहानी, यानी कहानी का मतलब कहानी नहीं, कहानी का मतलब होता है कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल, ठीक है, जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है, जो बेस होता है, वो बताना है। उसके बाद इसका जो आर्किटेक्चर के लिए ये फिगर आप ड्रॉ कर दो अच्छा से। फिगर ड्रॉ करने के बाद एप्लीकेशन में आ जाओगे, तो एप्लीकेशन में इसमें बहुत सारा एप्लीकेशन है जो कि आप यहाँ पर देख लोगे, कि जैसे मेडिकल फील्ड में होता है, ये स्मार्ट इन्वायरमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए सिर्फ, तो इस सब में जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का कम, जैसे एडवर्टाइजिंग हुआ, एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, ब्रेन का ही, जैसे आप लोग हो तो आप लोग का जो चॉइस होगा, और कोई 80 ईयर का आदमी है और कोई मान लो कि 15 ईयर का आदमी है, तो आप उसका चॉइस अलग होगा। और जो आप लोग के एज का आदमी है, जैसे जो एमसीए में एवरेज स्टूडेंट का एज जो होगा वो कितना होगा, 20 के आसपास, 20 to 25 के बीच में होगा, तो उसका चॉइस, तो उसी को तो ब्रेन मशीन इंटरफेस कहा जाता है, कि आप दूसरे को दिमाग को रीड करते हो और उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम करते हो। उसके बाद हमारा आ जाता है 7 का बी, इसमें है ग्रीन कंप्यूटिंग से क्वेश्चन है, 5th यूनिट के लास्ट पार्ट से ग्रीन कंप्यूटिंग वहाँ पर है। उसमें रिसाइकलिंग और रीयूजिंग बताया गया। पहले रिसाइकलिंग अच्छा से बताइए, डिटेल बोल दिया है तो हमने डिटेल में आंसर किया है। इसमें जैसे इकोनॉमिक वैल्यू, रिसोर्स कंजर्वेशन, सिक्योरिटी, डिटेल हो गया। उसके बाद रीयूजिंग के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो ये आपका 10 मार्क्स के इक्विवेलेंट में इतना लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका रिसाइकलिंग का पार्ट, और ये हो गया रीयूजिंग का, बस इतना ही। जिनको लगेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से है, तो ये वाला क्वेश्चन आप जो भी पूरा वीडियो देखे होंगे, तो उनको क्वेश्चन लास्ट में, हमारे हर वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन डला रहता है, जो भी क्वेश्चन रहता है, या तो जैसे कोई मैथमेटिक्स है तो उसमें आगे ही दिखा देते हैं,
नहीं तो जो ये थ्योरेटिकल पेपर है, क्योंकि हम जो जिस बच्चा को पढ़ाते हैं उसको नोट्स में ये भेजते हैं, इसीलिए हम क्वेश्चन में कोई डाउट ही नहीं करना है कौन सा क्वेश्चन है, तो ये आप देख लोगे। ये इस एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, इसका ईयर कोड वगैरह सब कुछ इसमें, पेपर आईडी वगैरह सब डला हुआ है। ठीक है, ये इसी क्वेश्चन को इसमें सॉल्व किया गया है। बस आज के लिए इतना ही। ये सेक्शन सी था। सेक्शन ए बी का स्लो में जो है आपको वीडियो अवेलेबल है, उसका जो लिंक स्टार्टिंग में ही हम आई बटन में डाल देंगे, आप लोग चेक कर लोगे। वीडियो चलाओगे 2 मिनट तो आपको सब चेक हो जाएगा और आप कर लोगे। बस आज के लिए इतना ही। बस यही कीजिए कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक करना है कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए, क्योंकि लाइक का कोई काउंट नहीं है। तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को शेयर करोगे तो कुछ तो लाभ उठा पाएगा। बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आगे हम मैथमेटिक्स का लाएंगे और जो 102 है प्रोग्रामिंग का वो लाएंगे। हो सकता है 105 का भी एक्चुअली तैयार है, वो भी ला सकते हैं। तो आप बस सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो का जो है जानकारी मिल सके। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।